लघु बीजाणुधानी की संरचना। लघु बीजाणुधानी में सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। अर्थात अगर हम बात करें कि लघु बीजाणुधानी को दो भागों में बांटा गया है, एक है लघु बीजाणुधानी भित्ति और दूसरी है लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। लघु बीजाणुधानी भित्ति को फिर चार भागों में बांटा गया, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपेटम। लघु बीजाणुधानी भित्ति में सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली परत है बाह्य त्वचा। यह एक स्तरीय सबसे बाह्य स्तर होता है जिसका प्रमुख कार्य लघु बीजाणुधानी की बाह्य आघातों से सुरक्षा करना है। दूसरा है अंतस्त्वचा एंडोथीशियम। यह एपिडर्मिस के भीतर की ओर पाई जाने वाली एक स्तरीय परत होती है जिसमें अल्फा सेलुलोज की पट्टियाँ पाई जाती हैं जो वायुमंडल की आर्द्रता को ग्रहण कर लघु बीजाणुधानी के स्फुटन में सहायक होती है। अर्थात यह परत अंतस्तीशियम परत लघु बीजाणुधानी के स्फुटन में सहायक होती है। तीसरी है मध्य परत। यह एंडोथीशियम के भीतर की ओर 1 से 3 स्तरीय परत के रूप में पाई जाती है जिसका प्रमुख कार्य लघु बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करना होता है। टैपेटम। यह लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत होती है जिसकी कोशिकाओं में अंतःसूत्री विभाजन पाया जाता है जिसके कारण बहुकेंद्रकी व बहुगुणित हो जाती है। अर्थात केंद्रक में मुक्त केंद्र की विभाजन पाया जाता है तथा ये बहुकेंद्र की बहुगुणित अवस्था होती है। बहुगुणित पादप तैयार करने हेतु आप पादप की किस भाग का चयन करेंगे? टैपेटम का। टैपेटम सूत्रगुणिता के आधार पर कैसा होता है? बहुगुणित। टैपेटम की कोशिकाएं बहुगुणिता व बहुकेंद्र की क्यों होती है? क्योंकि उनमें अंतःसूत्री विभाजन पाया जाता है। टैपेटम के प्रकार। टैपेटम मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। अमीबीय टैपेटम। इस प्रकार के टैपेटम की कोशिकाएं छोटी छोटी होती हैं जो आपस में संयुक्त होकर के पेरिप्लाज्मोडियम संरचना का निर्माण करती हैं जो अमीबा की भांति गमन कर लघु बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है। उदाहरण के लिए टाइफा। दूसरे प्रकार की जो हैं वह है स्त्रावी टैपेटम। इस प्रकार की टैपेटम की कोशिकाएं स्थिर रहकर पदार्थों का स्त्रवण करती हैं जिससे लघु बीजाणुजन कोशिकाओं को पोषण मिलता है। उदाहरण के लिए द्विबीजपत्री पादप। टैपेटम के कार्य की अगर हम बात करें कि लघु बीजाणुजन कोशिकाओं का पोषण प्रदान करना, IAA इंडोल एसिटिक एसिड का स्त्रवण करना, कैलोज के अपघटन हेतु कैलेज एंजाइम का स्त्रवण कर लघु बीजाणुओं को परागकणों को मुक्त कराना, परागकण के चारों ओर पोलन किट का निर्माण करना। टैपेटम से यूबिस्टिकाय का स्त्रवण होता है जो एक प्रकार की लिपिड संरचना होती है जिस पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण होता है जो परागकण का बायचोल बनाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि टैपेटम में यूबिस्ट कणिकाएँ पाई जाती हैं जिनके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन का जमाव होने के बाद यूबिस्टिकाय में बदल जाती है और ये यूबिस्टिकाय परागकण की बायचोल का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। लघु बीजाणुधानी की भित्ति द्वारा परिबद्ध कोशिकाओं के समूह को लघु बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। लघु बीजाणुजन कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पराग मात्र कोशिकाओं के रूप में कार्य करती हैं और ये द्विगुणित होती हैं। लघु बीजाणुजनन। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणुजनन कहते हैं। लघु बीजाणु या परागकण हमेशा अगुणित होते हैं। द्विबीजपत्रियों में लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में पाए जाते हैं। एक बीजपत्रियों में लघु बीजाणु द्विपार्श्व रूप में व्यवस्थित होते हैं। दुनिया का सबसे छोटा परागकण मायोसोटिस एल्पेस्ट्रिस का है तथा दुनिया का सबसे बड़ा परागकण मिराबिलिस जलापा का है। आज हमने लघु बीजाणुधानी, परागकण आदि के बारे में पढ़ा, लघु बीजाणुजनन पढ़ा। आपको पढ़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।